हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। सभी को जय हिंद। तो बेटा आज हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। 2 क्लास हम करा चुके हैं, ठीक है। तो भैया 2 की जगह कितना कर देते हैं 3, ठीक है। 2 की जगह कितना कर देते हैं 3, ठीक है। तो बेटा आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिलहाल तो इस वाले बैच के क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा RS अग्रवाल के, ठीक है। तो देखो कह रहा है क्वेश्चन में एक संख्या में उस संख्या का 37 सही 1/2 37 सही 1/2 प्रतिशत जोड़ने पर तैतीस प्राप्त होता है। संख्या क्या है? संख्या क्या है? तो बेटा मैंने क्लास दो में भी करवाए इस तरीके के सवाल। तो बेटा कैसे करना है? 37 सही 1/2 प्रतिशत को कितना लिख दोगे? 37 दूनी 74, 75/2 मतलब 3/8 लिख दोगे, ठीक है बेटा। तो मैंने बताया था नीचे वाली क्या है संख्या, ऊपर वाला क्या संख्या का 37 सही 1/2 प्रतिशत, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसमें संख्या में इसका 37 सही 1/2 प्रतिशत जोड़ूंगा तो बेटा कितना प्राप्त हो रहा है? 11। हमारे हिसाब से 11 प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 33 प्राप्त होता है। तो बेटा 11 के बराबर कितना है? 33। तो 11 दिया 33, तो 1 के बराबर आ गया 3। तो बेटा संख्या पूछ रहा, संख्या में गुणा करोगे 3 का 8 दिया 24। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया हमारा? 24, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा सबके? तो नोट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संख्या में उस संख्या का 27 सही 1/2 प्रतिशत घटाने पर 87 प्राप्त होता है। 87 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहला वाला किया था। देखो 27 सही 1/2 प्रतिशत की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 27 दूनी 54 और 55/2 बैठेगा। तो 5 से भाग दो 11 ऊपर बचेगा, नीचे 200 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा? 40 बचेगा, ठीक है बेटा। तो कह रहा आपके बार घटाने में 40 में से 11 घटाओगे तो बेटा कितना बचेगा? 29। कितना बचेगा? 29। 29 के बराबर कितना दे रखा बेटा? 87 दे रखा 87। तो 29 से 87 भाग दोगे 20 दिया 60, 9 दिया 27, 60 और 27 87, ठीक है। 29 दिया 87, 1 के बराबर आ गया हमारा 3। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो संख्या पूछ रहा बेटा, संख्या में 3 का गुणा कर दोगे। 40 दिया 120, 40 दिया 120। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? 120। क्लियर है बेटा? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो सब। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा अगला क्वेश्चन हमारा, यदि P बराबर 6Q, P बराबर 6Q हो तो Q P से कितने प्रतिशत कम है? Q P से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है बेटा। तो बेटा कितना दे रखा है? P बराबर 6Q दे रखा है। तो इसे कितना लिख दोगे? P/Q बराबर कितना लिख दोगे बेटा? 6/1। क्लियर है बेटा? ठीक है। यहाँ कितना 1 है, कितना 1P है, ठीक है। तो Q का मान बेटा इधर वाला होगा 1, P का मान बेटा इधर वाला होगा, ठीक है। तो P के बराबर 6, Q के बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो P
अनुपात Q हमारा कितना आ गया बेटा 6 अनुपात। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है। तो पूछ रहा है बेटा QP से कितना कम है। बेटा Q कितना कम है? P से 5 कम है। ठीक है, किससे कम है? P से कम है, गुणा 100 कर दोगे तो बेटा कितना होगा? 5 का गुणा 100 करोगे 500 बटे 6। ठीक है, तो 6 से इसे 500 भाग दोगे, पहले 2 से काट दो, 2 3 6, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0। ठीक है, 250 बटे 3 तो कर दो भाग, 3 अट्ठे 24। आगे कितना बचा बेटा? 1 बचा, 3 तिया 9, कितना बचा? 1 बटे 3। 83 सही 1 बटा 3% कम है। कितना कम है बेटा? 83 सही 1 बटा 3। क्लियर है बेटा सबका? क्लियर है? तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या तथा इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, तो वह संख्या क्या है? बेटा इसमें नया शब्द आया है औसत। तो बेटा औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है बेटा, बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, याद रखना औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। जितनी भी संख्या मान ली, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, इस क्वेश्चन में कितनी संख्या? 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या। ठीक है, तो कर दो बेटा, एक संख्या हमने x मान ली, इसका 75% कितना होगा? x गुणा 75 बटे 100 लिख दोगे। ठीक है, तथा तो प्लस लगाओगे। तीसरी संख्या क्या है हमारी? इस संख्या का 25%, x गुणा 25 बटे 100 लिख दोगे, लिख दिया। ठीक है, संख्या हमने लिख दी, संख्या को योग करके दिया होगा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों संख्या को योग कर दिया। बेटा संख्या कितनी है नीचे? 3, तो 3 लिख दिया। ठीक है, औसत बराबर है तो औसत में कितना लिख दोगे बेटा? 240। ठीक है, जिस तरीके से फॉर्मूला है औसत का, उसी तरीके से हमने यहां पर लिख दिया। क्लियर है बेटा? तो सोल्व करोगे इसे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। क्लियर है बेटा यहां तक सबका? ठीक है, देखो ऊपर कितना बचेगा बेटा हमारा? x प्लस 3x बटे 4 प्लस x बटे 4 बराबर बेटा 3 में 10 गुणा हो जाएगा, 24 किया 72, 720 हो गया। क्लियर है सब यहां तक? ठीक है, तो बेटा यहां एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया हमारा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? हमें 4x हो जाएगा प्लस 3x प्लस x बराबर 720। ठीक है बेटा, जोड़ दो, 4 और 3 7, 1 8x हो गया बराबर 4 इधर चला जाएगा बेटा, 4 720 गुणा 4, 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, 2 से भाग दोगे, 2 दिया 6, 2 6 12। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 360। x बराबर कितना आ गया बेटा? 360। एक बार और देख लो, औसत बराबर क्या बेटा? संख्याओं का योग बटे संख्याओं संख्या। बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही रख देना। ठीक है, औसत रख दिया बराबर में, संख्या पहली क्या है? x है। ठीक है, दूसरी क्या है? संख्या का 75% ध्यान रख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, योग करना है तो प्लस लगा दो। ठीक है, प्लस x गुणा 25 बटे 100 कर दिया। ठीक है, बटे 3। कितनी लाइन में सवाल होगा बेटा? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में सवाल होगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, तो अगली लाइन हमने क्या करा? इधर वाले को इधर गुणा कर दिया। ठीक है, फिर क्या ऊपर क्या बचा? x प्लस 3x बटे 4 प्लस x बटे 4 बराबर 730। ठीक है, तो 4 एलसीएम ले लिया बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं था। ठीक है, 1 था। ठीक है, क्या था? 1 था। 4 का गुणा हो गया 4x प्लस 3x प्लस x बटे 4 बराबर 720। 8x बराबर 720 गुणा 4, 4 में से भाग दो, 4 गुना 2 का 720 से भाग दो 360। x का मान कितना आ गया? 360। तो हमसे संख्या पूछिए क्या है? 360। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो नोट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, तो बेटा अगला सवाल है हमारा, किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। ठीक है, जो बेटा ये वाली चीज है, किसी संख्या का 25%, इस वाली संख्या से कितना कम है? 19 कम है। ठीक है, पहले एक सीधी सी बात बताओ बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 10। ठीक है, ये लिख रहा हूं 8। बेटा 8 10 से कितना कम है? आप कहोगे सर 2 कम है। तो बेटा कैसे पता चला हमें? 10 में से 8 घटाने के बाद तो पता चला 2 कम है। बेटा हमें 10 में से घटाने के बाद ही तो पता चला 2 कम है। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही करना है। ठीक है, 650 का 18% कितना है? ऐसे तो निकालोगे 18 बटे 100 करके। ठीक है, इससे इस वाले से ये वाला किसी संख्या का, ठीक है, संख्या का पता नहीं है तो संख्या मान लिया हमने x, x का 25 बटे
100 कर दिया, ठीक है। ये वाला कितना का इससे 19 का, कैसे पता चलेगा बेटा, इसमें से इसे घटाने के बाद। क्लियर है? क्लियर है? 650 का 18% में से किसी संख्या का 25% घटाओगे तो क्या बच रहा है, 19 बच रहा है। यही बात उसने हमसे बोली है, ठीक है। सोल्व कर दोगे, सवाल कुछ नहीं है, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे हम, ठीक है। तो कर लो 18 पंजे 90 की 0 हासिल लगे 9, 18 छिक्का 108 और 9 कितने हुए 117, कितना हो गया 1170 माइनस, ठीक है। तो यहां काटोगे देखो 25 एकम 25 25 चौका 100, ठीक है। तो कितना बचेगा बेटा x बटे 4 बराबर 19। यहां तक क्लियर है बेटा? 0 से 0 कट के तो बेटा इसके नीचे 10 और बचेगा, कितना बचेगा 10, ठीक है। 10 बचना तो 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। अब इसके नीचे एलसीएम लोगे 117 का 4 में गुणा करो, कितना है 468 माइनस x बराबर 19 गुणा 4। तो बेटा कर दो गुणा 468 माइनस x बराबर 19 चौका 76, ठीक है। x इधर चला जाएगा प्लस का हो गया, 76 इसमें से घटा दो, 8 में 6 गए 2, ठीक है। और 16 में 7 में 9, ठीक है। 3 यहां बचा 3, तो उत्तर कितना आ गया बेटा 392। कितना आ गया बेटा उत्तर 392। एक बार और देख लो, इतना तो लिख दिया बेटा हमने, लिखने के बाद में, ठीक है। इसका हमने गुणा करा 1 0 और कट गई, ठीक है। कितना बचा, यहां बचा 117 हमारा, ठीक है। इधर क्या बचा हमारा x बटे 4 बचा, ठीक है। यहां कुछ नहीं है, ऐसे लोगे तो कितना का 468 माइनस x बराबर 19 गुणा 4 बचेगा, ठीक है। तो हमारा x इधर जाकर कितना हो जाएगा बेटा प्लस का, 76 इधर जाकर क्या होगा घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा हमारा 392, 392। इस सवाल का हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है बेटा? नोट कर लो, ठीक है। एक बात और सुनो बेटा, देखो मैं ये वाला मैथ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, फिलहाल ये वाला मैथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में बड़ा वाला सगर वाला इसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बेटा किसी को भी अगर इससे आगे पढ़ना हो कोई और चैप्टर के, सर हमको ये वाला चैप्टर अब की बार पढ़ना है, तो कमेंट में बता सकता है, ठीक है। तो ये वाला मैथ पढ़ा रहा हूं, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा 395, मतलब 395 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिले, ठीक है। तो बी की बात कर रहा हूं, बी को ए से तो 25% अधिक मिले और बी को ही सी से कितने अधिक मिल रहे हैं 20% अधिक मिल रहे हैं। तो ए का भाग कितना है बेटा? तीनों के पास कितने रुपए 395 रुपए हैं। इस वाली कंडीशन को हम करते हैं, ए बी सी लिख दो बेटा, ए बी सी लिख दिया। तो पहली कंडीशन में कह रहा है बेटा बी को ए से 25% अधिक, तो इसे 100 लिख दोगे, इसे कितना लिख दोगे 125। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा अगली कंडीशन में कह रहा है बी को सी से 20% अधिक मिल रहे हैं। तो बेटा अगर बी को 100 मिलेंगे तो सी को कितने मिलेंगे 20%, 120। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है, ठीक है। रेशियो बना लोगे, अनुपात बनाओगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 1 0 से 1 0, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। 5 क्या गए 5 लिख दोगे और 6 क्या गए 6 लिख दोगे, ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, 5 का 5 में गुणा करो कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। तो तीनों का रेशियो आ गया ए बी सी का 24 30 25। अगर ए के पास 24 रुपए हैं तो बी के पास 30 रुपए हैं, सी के पास 25 रुपए हैं। अब बेटा मैं देखूंगा तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं, यहां पर अनुपात में तीनों के पास बैठेंगे। देखो 20 20 दूनी 40, 20 के 60, 10 यहां बचे 10 5 15 4 19, 60 और 19 कितने हो गए 79। तो तीनों के पास कितने रुपए हैं बेटा 79। हमारे हिसाब से 79 है, क्वेश्चन में तीनों के पास कितने 395। तो 79 के बराबर कितना है बेटा 395, ठीक है। अब 79 का भाग करना बेटा, 79 का अभाज्य संख्या डायरेक्ट 79 से डायरेक्ट भाग दो, ठीक है। 7 पंजे 35, 70 पंजे कितने हो 350 और 9 पंजे 45, ठीक है। 350 और 45 कितने हो 395। तो पूरा का पूरा 5 बार चलेगा बेटा, पूरा का पूरा 5 बार चलेगा बेटा। तो 1 के बराबर 5 आ गया। किसी का भी भाग पूछो उसमें गुणा कर दोगे बेटा, 1 की वैल्यू 5 है तो पूछा है 1 का भाग कितना है, तो बेटा 1 में 5 का गुणा करोगे कितना है 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 12 120। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है 120। क्या आएगा बेटा 120। क्लियर है सबका? क्लियर है सबका बेटा? क्लियर है सबका? ठीक है।
तो नोट कर लो इस सवाल को जल्दी से, ठीक है। समझ में आया सबके, ठीक है। क्लास को लाइक करना, शेयर करना जरूर, ठीक है। तो अगला सवाल मैं बताऊंगा। तो बेटा अगला सवाल क्या था हमारा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, ठीक है। 30% और 37% कम है, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? बेटा कुल मिला कितनी संख्या? 3। तो बेटा लेते हैं 1 2 3, ठीक है। दो संख्या ये वाली संख्या, ठीक है। इस तीसरी संख्या से कितनी कितनी कम है बेटा? ये वाली तो 30% कम है और दूसरी वाली 37% कम है, ठीक है। तो बेटा लिखते हैं, ये वाली 100 मान लिया हमने, तो बेटा 30 कम है तो कितनी होगी? 70 होगी। ये वाली 37 कम है तो बेटा कितनी होगी? 63 होगी, 63, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो बेटा कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो बेटा दूसरी कम है, ये कितनी कम है बेटा? 7 कम है। किससे कम है? पहली से, ठीक है। 70 लिख दो मैं नीचे, गुणा 100, ठीक है। तो बेटा नीचे क्या लिखना, अगर किसी को कंफ्यूज हो नीचे क्या लिखना है, ठीक है। जिसके आगे से लग रहा हो, जिसके आगे से लग रहा हो उसे नीचे लिखोगे, जिसके आगे से लग रहा हो उसे नीचे लिखोगे। अगर इस चीज में कंफ्यूजन है तो ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा 7 से 70 में भाग दो तो 10 आ जाएगा सीधा का सीधा, 1 0 से 1 0, तो उत्तर कितना आ गया बेटा? 10%। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है बेटा? 10%। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। नोट कर लो बेटा इस सवाल को जल्दी से, ठीक है। देखो एक चीज और सुनो, देखो बेटा मैं मैथ में मैंने नंबर डाल दिया, इस क्वेश्चन का नंबर है 59, ठीक है। आप मैच कर सकते हो, मैं लगातार एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, कोई क्वेश्चन छुड़वा नहीं रहा हूं, ठीक है। इसी मैथ का करा रहा हूं फिलहाल तो, ठीक है। देख सकते हो आप, ठीक है। और बता देना कमेंट में अगर कोई नया चैप्टर पढ़ना हो आप लोगों को तो बता देना, ठीक है। तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन बताता हूं, नोट कर लो बेटा। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर है 60 नंबर है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में 605 टॉफियां कुछ बच्चों में इस प्रकार बराबर बराबर बांटी गई हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या, बच्चों की संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? तो बेटा बहुत सिंपल बात कही है इसने कि प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी मिली है वो बच्चों की संख्या का 20% है, ठीक है। मान लिया अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेंगी? 20 टॉफी मिलेंगी, ठीक है। तो बेटा कैसे करोगे? तो एक तरफ लिख दोगे बच्चों की संख्या, इधर लिख दोगे प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या, टॉफियों की संख्या, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया टॉफी, ठीक है। तो बेटा अगर बच्चों की संख्या में 100 मानो तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी? 20। यहां तक किसी बच्चे को समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो बेटा ऐसा कर दो 20 एकम 20, तो 20 बच्चे 100, 5 1 का रेशियो बन गया, कितना बन गया बेटा? 5 1 का। अब मुझे एक बात बताओगे बेटा, क्लास में एक में 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे मान लीजिए, ठीक है। छोटी सी बात मान रहा हूं, ठीक है। सवाल से ध्यान हटाओ, यहां ध्यान दो। एक क्लास में 10 बच्चे हैं और एक बच्चे को मैं 2 टॉफी दूं, एक बच्चे को मैं 2 टॉफी दूं, तो बेटा कितनी टॉफी दी जाएंगी? 20 टॉफी। बेटा पता कैसे चला? गुणा करने के बाद में। कितनी टॉफी दी जाएंगी? गुणा करने के बाद में पता चला 20 टॉफी दी जाएंगी, ठीक है। तो बेटा इसे लिखोगे 5x, इसे लिखोगे 1x, और 5x गुणा x बराबर कितनी टॉफी है बेटा? टोटल 605। यही बात बताइए बेटा। कुल बच्चे कितने हैं? 10। एक बच्चे को 2 टॉफी दी तो कितनी टॉफी हुई? 20। अब यहाँ पर कुल बच्चे कितने? 5x, एक बच्चे को हमने x टॉफी दी, कुल टॉफी कितनी दे रखी है? 605। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो सवाल क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। तो 5 का भाग करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो बेटा x स्क्वायर बराबर बनेगा 121, स्क्वायर हटाओगे इधर वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। तो बेटा यहां से हमारी प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी कितनी आ गई? 11। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी कितनी आ गई बेटा? 11। प्रत्येक बच्चे को टॉफी। अगर यहां से पूछ लेता बेटा बच्चों की कुल संख्या कितनी है, बच्चों की कुल संख्या कितनी है बेटा? 5x, 1x का मान 11 है, 11 का गुणा करो 11 बचे 55, तो 55 क्या आ जाती है बेटा? बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। अगर किसी बच्चे को यहां तक
कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा सबका सवाल, सबका क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक है, तो कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं? RS अग्रवाल। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था इसका? 60 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। तो बेटा अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 61। एक ही आएगा 5%, एक ही आएगा 5%, बी की आएगा 15% के बराबर है। ठीक है, इतना ही कर लो बेटा। एक ही आएगा 5%, बी की आएगा 15% के बराबर है। पहली कंडीशन तो ये देखिए बेटा। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? बी की आएगा 10%, बी की आएगा 10%, सी की आएगा 30% के बराबर, सी की आएगा 20% के बराबर। तो यहां तक तो सबके समझ में आ गया होगा। ए का 5% बराबर बी का 15%। ठीक है, बी की आएगा 10% बराबर सी की आएगा 20%। ठीक है, इतनी बात कहिए। तो बेटा इधर परसेंट से इधर परसेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5 दिया 15। तो बेटा यहां से बनेगा हमारा a बटे b बराबर बनेगा हमारा 3/1। तो या a अनुपात b बनेगा हमारा 3/1। यहां से भी ऐसे बना बेटा, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0। यहां बनेगा बेटा b बटे c बराबर 2/1 या b अनुपात c बराबर अनुपात 2/1। ठीक है, तो कर लोगे बेटा ऐसे सोल्व। a b c लिख लो। a b कितना हो गया? 3 1 हो गया। b c कितना हो गया? 2 1 हो गया। बेटा एक के आगे एक लिख दो, तो क्या आ गया? 2 लिख दो। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1। ठीक है बेटा, अब यहां देखोगे a क्या है कितनी? 6, b क्या है कितनी? 2, c क्या है कितनी? 1। तीनों के पास कुल कितनी है? 6 2 8 9। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बेटा हमें दी है c क्या कितनी है? 2000। तो c क्या है? हमें कितनी है? 1। तो बेटा 1 के बराबर कितना क्या होगा? 2000। तो पूछा क्या क्वेश्चन बेटा? तीनों की कुल आय पूछे। तीनों की कुल आय कितनी है? 9 में 2000 को गुणा कर दो तो बेटा कितना आ जाएगा? 18000। कितना आ जाएगा बेटा? 18000। अगर b की पूछता तो b की कितनी आ जाए? 2 दूनी 4000 आ जाती। अगर a की पूछता 2 छिक्का 12000 आ जाती। ठीक है, क्लियर है बेटा? नोट कर लो क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, और चैनल को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराता हूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, क्वेश्चन का नंबर है 62। ठीक है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों को 65% पास हुए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, माना कुल विद्यार्थी थे हमारे 100। कितने थे बेटा? कुल 100%। कितने थे? 100%। ठीक है बेटा, तो बेटा इसमें से पास कितने हुए हैं? 65%। ठीक है, तो बेटा फेल कितने हुए? 100 में से 65 घटा तो 35%। यहां तक बेटा सबके समझ में आ गया? यहां तक बेटा सबके समझ में आ गया? अगर कुल 100% है तो बेटा पास 65% हुए तो फेल कितने हो गए? 35%। क्लियर है? तो बेटा उसने कहा है 420 परीक्षार्थी फेल है, मतलब अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो 420 अगर फेल है तो बेटा फेल के बराबर रखोगे 35% के बराबर कितना होगा बेटा? 420। 35 से भाग दोगे बेटा, 7 पंजे 35, 7 6 42। 5 से 60 में भाग दोगे, 5 1 5, 5 2 10 या 12 पंजे 60। तो बेटा 1 के बराबर आ गया 12। अगर पूछे पास कितने हुए तो 65 में गुणा कर दोगे। क्या पूछ रहा बेटा? कुल पूछ रहा, तो बेटा कुल में गुणा कर दो। कुल 100%, बेटा 1% कितना? 12। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1200। टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 1200। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए ठीक है तो अपने दोस्तों को सबको शेयर कर देना जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट एक एक सवाल में कराने वाला हूं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है।